कोई उत्पाद खेत में जाने से पहले परिवर्तन खेती में दिखा सकता है और किसानों को बता सकता है कि ये ऐसे फायदेमंद होने वाला है, वो चीज आज हम लोग यहाँ पर करके दिखाना चाहते हैं। तो क्या है जल संचय? जल संचय पूर्ण रूप से जैविक उत्पाद है जो फलों के छिलकों से मिलकर के बना हुआ एक उत्पाद है और करता क्या है, अपने वजन का 50 गुना पानी पकड़ करके रखता है और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है उपलब्ध कराता रहता है। क्या है इसके अंदर? जमीन जो है वो हमारी कठोर होती जा रही है। जमीन के अंदर अगर हम बात करें तो जब ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो एक बार में हो जाती है जुताई? दो बार, तीन बार, दो तीन बार लगना पड़ता है, तब जाकर के वो जो मोटे मोटे ढेमे हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी बन पाते हैं और इस लायक हो पाते हैं कि उनमें खेती की जा सके। तो जो गोबर की हम लोग खाद डालते हैं वो क्यों डालते हैं? कोई बताना चाहेगा? गोबर हम डालते हैं खेतों में, डालते हैं आप लोग सघनता और मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। पीछे से किसान भाई मेरे, आपसे जुड़ना बहुत जरूरी है। मैं आऊं यहाँ पर बात करके चला जाऊं कोई मतलब नहीं, अगर मैं आपके काम ना आ सका, आपसे नहीं जुड़ सका। क्यों डालते हैं गोबर की खाद सर? खेतों में बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए, ह्यूमस होता है तो मिट्टी के अंदर जो नमी है, मिट्टी भुरभुरी है, मिट्टी मुलायम जो है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग डालते हैं। पर क्या हर बार डालते हैं? क्यों नहीं डालते? भाई अच्छी चीज है, डालनी चाहिए, तो हर बार क्यों नहीं डालते हैं? ज्यादा डालने से उत्पादन खराब हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को जवाब देता हूं सर। किसान जो है वो डाल इसलिए नहीं पाता है हर फसल में क्योंकि उसके पास उपलब्ध ही नहीं है। अगर उसके पास उपलब्ध हो तो वो तुरंत डाले जाए, जितना मन में है उतना डाले। अगर गोबर की खाद को सही से बनाना आता है ना किसान को, तो उसका कोई भी नुकसान खेत के अंदर नहीं है, उससे ज्यादा फायदेमंद कोई चीज नहीं। लेकिन जब शरीर में उपलब्ध, जब शरीर को जितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए उतना मिलेगा ही नहीं तो क्या करेगा शरीर? बीमार होगा, डिमांड करेगा, शरीर मांगेगा कि भाई प्रोटीन लाओ, और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो बीमार होता जाएगा, जल्दी थकान होगी। सर लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को बता सकते हैं कि प्रोटीन की कमी अगर शरीर में हो जाए तो क्या होगा। अब हमारा तो क्या, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन सर लोगों को तो मुस्तैदी से खड़ा होना पड़ता है, हर समय तैयार रहना पड़ता है, 24 घंटे की 24 घंटे। तो उसी प्रकार से खेत के अंदर जब कार्बन उपलब्ध नहीं होता है तो जो हमारी मिट्टी है ना, जो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, उसका केवल और केवल सबसे बड़ा कारण है कार्बन की उपलब्धता का ना होना। अगर भारत के अंदर मैं बात करूं तो कार्बन की मात्रा 5% होनी चाहिए एवरेज मिट्टी के अंदर, जो अभी घटकर के 0.5% से भी कम है। और ये वो दौर है कि जब हमारी मिट्टी जो है ना, हमारी खेती जो है वो वेंटिलेटर पे लेटी हुई है, मतलब बस सांसें गिर रही है। अब यहाँ से दो चीजें हैं हमारे पास, या तो हम मिट्टी को वापस अच्छा कर दें, या तो हम मिट्टी को वापस पहले जैसी की ओर लेकर के जा सके, या फिर दूसरी चीज हमारे पास है कि हम उसे सीमेंट की पिच बना दें, हम आने वाली जनरेशन को खेती देके भी ना जाए। अब दोनों चीजें हमारे पास है, हमें कैसे लेना है वो हमें सोचना है। तो किस प्रकार से उसमें हमें जल संचय जो है मदद कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है साथियों। जल संचय अपने पास 35 से 40% कार्बन जो है वो लेकर के चल रहा है, जो गोबर की खाद के अंदर 17 से 20% होता है। हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं कि गोबर की खाद मत डालिए, जितनी है उतनी डालिए, पर क्या है नहीं, जब है नहीं तो कुछ उसके अतिरिक्त हमें सोचना पड़ेगा जिससे उस मात्रा को पूरा किया जा सके। तो कार्बन की मात्रा जो है, अगर हम ये विचार करके बैठे हैं ना कि केवल और केवल यूरिया डालने से और डीएपी डालने से खेती हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। उस जमाने में हुई थी क्योंकि हमारे खेत में कार्बन उपलब्ध था। आज कार्बन नहीं है तो खेती नहीं है संभव। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखने वाली और समझने वाली बात है। तो क्या